हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था 3 डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड। और इन्वेस्टमेंट को हमने उस वीडियो में पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमने देखा था कि इसके 2 पार्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मेथड था कैपिटल बजटिंग, जो हमने प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट करा है। एंड शॉर्ट टर्म में आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि हम आज पढ़ेंगे। सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटी टू इंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड मेंटेन फाइनेंशियल हेल्थ। मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब है इतना फंड रिक्वायरमेंट चाहिए कि बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के एक्सपेंस को हम मीट कर पाए। वर्किंग कैपिटल कहता है कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि जो हमारे डेली बेसिस में जो एक्सपेंस हो रहे हैं बिजनेस के अंडर, उसको हम क्या करें, पूरा कर पाए। अब ये डेली ऑपरेशंस होने वाले एक्सपेंस कौन से हो सकते हैं? इसके अंडर इन्वेंट्री आ सकती है। इन्वेंट्री में हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, है ना। अकाउंट रिसीवेबल आते हैं कि हमारे पास डेटर्स ने कितना पैसा देना है, अगर हमने सेल करी है तो कितना पैसा आना है। अकाउंट्स पेबल आते हैं कि हमने अगर परचेज करा है क्रेडिट में तो हमें कितना पे करना है ना। अदर शॉर्ट टर्म रेंट वगैरह, यूटिलिटीज वगैरह, बहुत सारे शॉर्ट टर्म हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन डेली बेसिस में जो भी हमें पे करना होता है वो आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंडर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंडर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है most business just don't fail a low profit, they fail also when they run out of cash to run their daily business operation, and this is known as working capital management। मतलब बहुत सारे बिजनेस सिर्फ इसलिए ही बंद नहीं हो जाते हैं कि उनके पास क्या है, प्रॉफिट कम है। बहुत सारे बिजनेस इसलिए भी बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके जो डेली ऑपरेशंस के लिए जो कैश चाहिए वो उनके पास अवेलेबल ही नहीं होता। उनके पास शॉर्ट टर्म क्या है, अगर उनको किसी को पे करना है, ठीक है, अपने क्रेडिटर्स को पे करना है, सप्लायर्स को पे करना है, तो उनके पास उतना कैश ही नहीं होता है, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल इज अ मनी योर बिजनेस नीड टू रन द डेली बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, तो वर्किंग कैपिटल हमारा कैसा आता है, इसका एक फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जितने भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं उनमें से हम जो भी हमें हमारी करंट लायबिलिटीज होती है उनको माइनस कर देते हैं, तो उससे हमारे क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव, ये कभी पॉजिटिव भी हो सकती है और कभी नेगेटिव भी। पॉजिटिव कैसे हो सकती है कि हमारे पास करंट एसेट्स क्या है, ज्यादा है करंट लायबिलिटीज से, तो हमारी पॉजिटिव है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इस पॉजिटिव एवरीथिंग इज स्मूथ एंड सेफ्टी एंड ग्रोथ, ठीक है। लेकिन अगर हमारी करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो गई करंट एसेट से, तो ये क्या हो जाती है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, देन यू ओव मोर मनी इन शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वर्किंग कैपिटल साइकिल, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ कैश इनटू कैश इक्विवेलेंट लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, sundry debtors and the after back into the cash operation cycle is computed in terms of number of days or months। मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी कैश और कैश के इक्विवेलेंट में जो भी है, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, मतलब जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम उसका यूज़ करके हम कितनी जल्दी उसको जो भी सेल करेंगे उससे कितनी जल्दी हम क्या करेंगे, कैश कितनी जल्दी बिजनेस में वापस आएगा, ठीक है। अगर हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज करा है, ठीक है, और उसका हम यूज़ करके फिनिश गुड बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हम कितनी जल्दी क्या करेंगे, सेल करके डेटर से कितने जल्दी पैसा लेते हैं, वो हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल बताती है। कितने डेज लगेंगे, कितने मंथ्स लगेंगे। ऑपरेशन साइकिल का भी फॉर्मूला है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। जो भी क्रेडिटर्स होंगे, इनसे जो भी हमने क्रेडिटर्स को पे करना है, पेमेंट के पीरियड, उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल भी हमारे 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड दूसरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। तो पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसमें आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल
It is the sum of current assets. It measures the total volume of fund active in the operating cycle rather than the net liquidity. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारा बताता है सिर्फ करंट एसेट्स को कि टोटल करंट एसेट्स कितना है बिजनेस में, ये कोई भी लाइबिलिटी की बात नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेट वर्किंग कैपिटल। इट रिप्रेजेंट द ऑपरेटिंग लिक्विडिटी अवेलेबल टू बिजनेस फॉर डेली ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल क्या बताता है कि कितना हमारे पास करंट एसेट्स है एंड हमने कितना करंट लाइबिलिटी अभी पे करना है। ये दोनों चीज़ का क्या करता है, नेट बताता है कि हमारे पास कितना एसेट्स और हमें कितना पे करना है। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिसिटी, जिसमें पहला है परमानेंट एंड सेकंड है टेम्पररी। तो हम परमानेंट पढ़ेंगे पहले। परमानेंट कहता है द बेयर मिनिमम कैश नीडेड फॉर ओवरहेड्स लाइक रेंट एंड सैलरीज, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म। मतलब परमानेंट का मतलब होता है कि जो पैसा हमें क्या है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस चाहिए, मतलब इतना पैसा, इतना एक्सपेंस बिजनेस का हमेशा खर्च होने वाला है पूरे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। ओवरहेड का मतलब होता है बिजनेस के एक्सपेंसेस। अब बिजनेस के एक्सपेंसेस ऐसे कौन से होंगे जो उसको हमेशा करना ही होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो अगर किसी ने वेयर हाउस क्या करे, परचेज करा रेंट पे, ठीक है, रेंट पे उसने लीज पे लिया है, तो क्या होगा उसको, अब क्या होगा उसका रेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस को उसका रेंट भी देना पड़ेगा। कोई उसने स्टोर कीपर रखा होगा तो उसकी सैलरीज भी होगी, ठीक है। यूटिलिटीज का बिल भी होगा। तो ये जो चीजें हैं ना वो उसको हमेशा देना पड़ेगा। स्टोर बिजनेस स्टॉक भी रखा होगा तो स्टॉक क्या होगा, उससे अगर वेयर हाउस रखना है तो उसे स्टॉक भी हमेशा परचेज करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको डेली करना है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस। ये परमानेंट एक्सपेंस है जो उसने हमेशा करनी ही है। टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी इज नीडेड फॉर अ बिजी टाइम, ठीक है। मतलब जो अपने परमानेंट जो पैसा आपका वर्किंग कैपिटल जो लग रहा है क्या होता है, उसके अलावा आपको क्या एक्स्ट्रा मनी की नीड हो जाती है, एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की नीड हो जाती है। ये क्या होता है, जैसे ये सीजन वाइज होता है। जैसे अम्ब्रेला का कोई बिजनेस कर रहा है, वो पूरे ईयर में नॉर्मल उसकी वर्किंग कैपिटल जितनी आती है, मतलब जितना उसको एक्सपेंस लगता है उसको बनाने पे, उसे मैन्युफैक्चर करने पे, उतना वो हमेशा आ रहा है। लेकिन कभी क्या होता है जैसे रेनी सीजन आ गया तो अम्ब्रेला की क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसका सेल बढ़ जाता है। अगर सेल अगर बढ़ रहा है तो उसको अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए उसको क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसे क्या करना, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो वो वर्किंग कैपिटल उस सीजन के अकॉर्डिंग बढ़ी है तो वही होती है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, जो क्या है एक्स्ट्रा डिमांड पे हमने क्या करी, इंक्रीज करी। तो अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन को पढ़ा है, वर्किंग कैपिटल की साइकिल को पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़ा है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइप्स भी। अब हम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है वर्किंग कैपिटल अप्रोचेस। ये अप्रोचेस एग्जाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, किसी भी अप्रोच से वो इक्वेशन देता ही है। कुछ में हमने हैजिंग का क्वेश्चन देख रखा है, ठीक है। तो उसके 3 अप्रोचेस होते हैं, हैजिंग, कंजर्वेटिव एंड अग्रेसिव। तो ये अप्रोचेस बताते हैं कि हमें किस कैपिटल में कहाँ से सोर्स से पैसा हम यूज करते हैं। तो हेजिंग बताता है कि वो लॉन्ग टर्म मनी का सोर्स का पैसा परमानेंट कैपिटल में यूज करता है, टेम्पररी कैपिटल का पैसा वो शॉर्ट टर्म मनी में यूज करते हैं। इसे हम मैचिंग अप्रोच पे बोलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि मैचिंग अप्रोच कौन सा वाला अप्रोच है, ठीक है, तो वो है हेजिंग अप्रोच। और इसको हम आइडल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आइडल अप्रोच भी मानते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, ठीक है। दूसरा है कंजर्वेटिव, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स का मनी का ही यूज करता है, चाहे वो परमानेंट कैपिटल के लिए हो चाहे टेम्पररी कैपिटल के लिए हो। तीसरा अग्रेसिव, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का मनी का यूज करते हैं परमानेंट एंड टेम्पररी कैपिटल के लिए। तो आज हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा है, कल हम इसके फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक इजीली समझ आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।